भगवान नाम का। वही इस कलयुग से मुक्ति दिलाने वाला है, वही भगवत प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। माँ भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई, नारद जी की खूब स्तुति की। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। स्तुति की नारद की। नारद जी ने कहा मां आप चिंता न कीजिए, सब ठीक होगा। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु। वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता का अध्ययन कराया, बहुत सारे ग्रंथ सुनाए, पर न ज्ञान उठ रहे हैं न वैराग्य उठ रहे हैं। दोनों निद्रा में लीन हैं। और सचमुच देखा जाए तो हमारे जीवन में भी ज्ञान वैराग्य तो हैं, पर लेकिन सोए हुए हैं। और हमें इस कथा के द्वारा उन ज्ञान वैराग्य को जगाना है। पर एक बड़ी विचित्र बात है, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु। नारद जी वेद सुनाते हैं, वेदांत सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं, वो ज्ञान वैराग्य उठते हैं, जमा ही लेते हैं और फिर सो जाते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी हम लोग कथा सुनते हैं, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, कुछ देर के लिए वह जो ज्ञान वैराग्य है वह जागृत हो जाते हैं। और हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अरे संसार असार है, सार नहीं, चारों ओर असार ही असार है, कल्याण का कोई मार्ग नहीं है, केवल भगवान का नाम ही श्रेष्ठ है। पर लेकिन थोड़ी देर बाद फिर समाज की वह माया हमें पकड़ लेती है, फंस जाते हैं उस माया के बंधन में, ज्ञान वैराग्य फिर सो जाते हैं। पर लेकिन ऐसा प्रयास करना है कि ये फिर सोए नहीं, जाग जाए तो फिर सोए नहीं। नारद जी बहुत प्रयास करते हैं पर नहीं जागते, बड़े दुखी हुए। संत को जब चिंता पकड़ती है तो वह चिंतन करता है। देखो, चिंता और चिता में कोई ज्यादा अंतर नहीं, एक अनुस्वार का अंतर है। चिंता जब ज्यादा बढ़ जाती है तो वह चिता बन जाती है। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज चिंता बड़ी है या चिता, दोनों में बड़ी कौन है, ज्यादा खतरनाक कौन है? तो एक महापुरुष बोले चिंता ज्यादा खतरनाक है। क्यों? बोले चिता तो मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते जी को जला देती है, इसलिए चिंता बड़ी खतरनाक है। इसीलिए अगर ना तो चिंता करनी है और ना चिता पर ही जाना है तो एक और मार्ग बनाया, वह है चिंतन। चिंतन करना आरंभ कर दो, चिंताएं मिट जाएंगी। सब उसे समर्पित कर दो, कह दो हम नहीं कर रहे, सब वो कर रहा है। जिस दिन उस पर सारा भार पड़ जाए उस दिन ही मुक्ति है। फिर चिंता मिटने में समय नहीं लगेगा। उसे कहो कि अब तुम्हारे ही शरण में है, जो चाहे सो करो, हम तुम्हारे हवाले। चिंताएं मिट जाएंगी, चिंतन कर कर तो देखो। श्री नारद जी महाराज चिंतन करने लगे उस वृंदावन की भूमि पर, उस रास रासेश्वर की भूमि पर चिंतन करते हैं नारद जी। आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो अवश्य कल्याण होगा। नारद जी जब तक पूछते कि सत्कर्म क्या है तो आकाशवाणी बोली कोई तुम्हें महापुरुष बताएगा, ये तुम पता करो।
नारद जी ने सोचा कि जब वेद सत्कर्म नहीं, वेदांत सत्कर्म नहीं, गीता सत्कर्म नहीं, तो सत्कर्म क्या है? चिंतित हुए। सोचा कि अब तो बद्रीनाथ जाकर तपस्या करूंगा, भगवान से ही पूछूंगा कि क्या है यह सत्कर्म, फिर करूंगा। तो मां भक्ति ज्ञान वैराग्य से विदा ली कि हम अवश्य आपके दुख का निवारण करेंगे, और कलिकाल की जरा ने जो इन ज्ञान वैराग्य को पकड़ा है, हम इन्हें फिर तरुण करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये कहकर नारद जी चल पड़े। नारद जी बद्रीनाथ पहुंचे। आज ऋषियों से पूछे, इसलिए महाराज चिंतित हूं, यहाँ आया हूं, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। तब तो ऋषि हंसने लगे और हंसते हुए कहा, अरे महाराज, आपने इस ग्रंथ का स्वयं वेदव्यास जी को उपदेश किया और आप ही भूल गए। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैर श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः सुखाधिभिः। सुखदेव के मुख के द्वारा गाई जाने वाली जो कथा है वही सत्कर्म है, वही कथा, वही ज्ञान यज्ञ, वह श्रीमद्भागवत ही सत्कर्म है। नारद चिंतित हुए। नारद ने कहा, महाराज वेद पुराण से नहीं उठे, वह भागवत जी से कैसे उठेंगे? ऋषियों ने कहा, यह सबका सार है। वेदोपनिषदाम सारा जाता श्रीमद्भागवती कथा, चिंता ना करो। नारद बोले, जब पूरे फल से कुछ नहीं हुआ तो सार से क्या होगा? इतना सुनते ही ऋषियों ने कहा, महाराज आप समझे नहीं। अच्छा, अगर हमें पूड़ियां बनानी है और पूरी बनानी है तो उसे तेल में तलना होगा या घी में तलना होगा। कोई अपनी ज्यादा बुद्धि लगाए कि भाई घी कहाँ से आया, बोले माखन से, तो माखन कहाँ से आया? दही से। दही कहाँ से? दूध से। तो दूध में तलें। और दूध में पूरी तलना चाहे तो क्या वो बनेगी? नहीं बनेगी। उसे तो तेल में ही तलना होगा। उसके लिए दूध का सार चाहिए, घी। तो जब घी आएगा तब पूरियां बनेंगी। इसलिए सभी पुराणों का सार श्रीमद् भागवत है। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। नारद जी ने कहा, महाराज तो क्या आज्ञा है, कहाँ कथा हो? ऋषियों ने कहा, गंगा द्वार समीपेतु तट आनंद नामक। चलो गंगा के द्वार पर, हरिद्वार, वहां जाकर कथा करेंगे। और बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोग भी हरिद्वार में बैठकर इस कथा का आनंद ले रहे हैं। तो सब ऋषि पहुंचे हरिद्वार आनंद नाम के तट पर बैठकर दिव्य कथा आरंभ होने लगी। जब ऋषियों को कथा का पता चला तो भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर् देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलौ मृकण्डपुत्र त्रिजपिप्पलादौ। भृगु, वसिष्ठ, गौतम, मेधातिथि, देवल देवरात, छाया शुको व्यास पराशरौ च। छाया शुक, वेदव्यास, पराशर जी सब कथा सुनने के लिए पहुंचे। विरक्त पहुंचे, वैष्णव पहुंचे, गृहस्थ पहुंचे, वानप्रस्थी पहुंचे, सन्यासी पहुंचे, ब्रह्मचारी पहुंचे, यहाँ तक कि नदियां शरीर धारण कर कथा सुनने आई, देवता शरीर धारण कर कथा सुनने के लिए पहुंचे, पुराण वेद उपनिषद शरीर धारण कर कथा सुनने के लिए पहुंचे। क्या करे महाराज, यह कथा तो बड़े बड़े मुनियों के मन को मोह लेती है। जिसने सुखदेव जैसे परमहंस को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया मात्र 2 श्लोक सुनने से, तो उस कथा के लिए और कौन बच सकता है? सब लोग खिंचे चले आए। हरिद्वार कथा आरंभ हुई। ऋषियों ने जय शब्द नव शब्द से कथा आरंभ की। जय जयकार होने लगा, शंख का उद्घोष होने लगा, कथा आरंभ हुई। ऋषियों ने कथा सुनाना आरंभ किया। ऋषि कहते हैं कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। अरे उसका तो जीवन लेना व्यर्थ है, उसका तो अपनी माँ के गर्भ से
गर्भ में आना व्यर्थ है। जिसने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, जिसने सुख शास्त्र का श्रवण नहीं किया, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। वह तो केवल गधे के समान संसार के भार को ही ढो रहा है। इसलिए जीवन उसका सफल है जो भगवान की कथा सुने। ऋषियों ने अद्भुत कथा सुनाई और कथा सुनते सुनते बड़ी अद्भुत घटना हुई कि सभी लोगों के देखते देखते चर्चा हो रही थी कि स्वकीयं यद भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात्तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। यह कथा दर्शन मात्र से मुक्त करने वाली है। अरे सुनना तो छोड़ो, अगर इस पुराण के दर्शन भी हो जाएं तो भी पाप ताप का हरण करने वाली। स्वयं हरि स्वरूपा है, हरिहर का मेल है, शिव और विष्णु का मेल की यह कथा श्रीमद् भागवत ऐसी अद्भुत यह कथा है। ऐसी चर्चा सब ऋषियों की हो रही थी। तभी सबने देखा कि सन्मुख एक स्त्री और दो पुरुष भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। एक स्त्री नृत्य करने लगी, उसके साथ दो पुरुष वो भी नृत्य करने लगे। चारों ओर जय जयकार हुई। एक ने पूछा कि ये कौन है? तो नारद जी ने कहा महाराज यही तो हैं जिनके लिए कथा हो रही थी, यही तो मुख्य यजमान है। माँ भक्ति और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, इनके लिए ही कथा हो रही थी। हे महाराज, स्वयं माँ भक्ति वैष्णवों को दर्शन देने के लिए पधारी हैं अपनी ज्ञान वैराग्य नामक